एंजल वन में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो पूरी प्रोसेस में आपको आज स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एंजल वन में आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स और चीजों की आपको जरूरत पड़ती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर है वो बहुत ही स्मूथली और बिना किसी दिक्कत के पार पड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे होंगे, उसके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर एंजल वन का एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे ऊपर आपको ये पूछेगा एंटर मोबाइल नंबर। अब जो भी मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे, ध्यान रखना कि वो मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जिस पर आपको अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन से जितने भी इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो सारे इसी नंबर पर आते हैं। इसीलिए ये नंबर बहुत ही ध्यान से आपको चूज करके वो एंटर कर लेना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर रेफरल कोड आपके पास होगा तो आप डाल सकते हो, नहीं होगा तो नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। और ये वाला रेफरल कोड आप डालोगे तो मुझे थोड़ा 300-400 रुपये का कुछ कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप डालना हो तो डाल सकते हो। नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने जो है वो OTP का एक जगह मिल जाता है। वो सेम इसी नंबर पर आपको आपका OTP मिल जाएगा। वो OTP प्लीज़ एंटर कर लीजिए। OTP एंटर करने के बाद आपके सामने आपका फुल नेम जो है वो एंटर करने का एक बटन या ऑप्शन आ जाता है। आपको आपका फुल नेम एज पर जो भी आपका पैन कार्ड का नाम होगा वो एंटर कर लेना है। नाम एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो अगर आपको वही ईमेल यूज करना है जो ऑलरेडी आपने फोन में लॉगिन करके रखा है, तो आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके जो भी आपका ईमेल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई दूसरा ईमेल है तो फिर आपको नीचे जगह मिल जाती है यूज अदर ईमेल आईडी पर, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इधर एंटर कर सकते हो और फिर जो प्रोसीजर है OTP डालकर उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं ईमेल यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है और अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको सेम ईमेल आईडी पर जो है वो OTP भेज दिया जाता है। वही OTP आपको इधर एंटर करके वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP डालोगे आपको इधर पैन नंबर अपना डालना होता है। तो अगर ये ऑटोमेटिकली आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप अपने से जो है वो पैन कार्ड का जो भी आपका नंबर है वो इधर एंटर कर लीजिए और एंटर करने के बाद प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करने के बाद आपको इधर अपना आधार नंबर जो है वो एंटर करना पड़ता है। तो आधार नंबर एंटर कर लीजिए। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको आधार से जो भी लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा ना उस पर OTP जाएगा। अगर आपका आधार लिंक का जो मोबाइल नंबर है वो अलग है तो उस पर ही OTP जाएगा, इस नंबर पर नहीं आएगा जिससे आप एंजल वन का अकाउंट ओपन कर रहे हो। तो ध्यान रखना। तो वो OTP जो उस नंबर पर आएगा जो आपके आधार से लिंक्ड है, वो वाला OTP आपको इधर एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका डिजी लॉकर का 6 डिजिट पिन यहां पर एंटर करना होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉरगॉट माय पिन करके एक नया पिन जनरेट भी करवा सकते हैं, वरना आपको अगर याद है तो 6 डिजिट का डिजी लॉकर का पिन आप एंटर कर लीजिए। पिन डालकर आपको डन पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपको ये जो आधार कार्ड है उसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद अलाउ जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपकी जो डेटा है उसको प्रोसेस कर रहा है, तो आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको आपका बैंक का वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको बैंक का अकाउंट नंबर लगता है और दूसरा है उसका IFSC कोड लगता है। अब जो भी बैंक में आपका अकाउंट है सब चलते हैं, तो वो वाला जो अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है वो आप डाल लीजिए यहाँ पर। तो ये आपको डिटेल्स आपके पासबुक में मिल जाएगी, वो एंटर कर लेना है। अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आप देख सकते हो बैंक अकाउंट हमारा जो है वो लिंक हो चुका है। अब KYC करने के लिए आपको अपना एक फोटो लेना पड़ता है। ध्यान रखना कि वो अच्छे लाइट में आपको लेना है और पीछे कुछ भी बैकग्राउंड में आप दीवार पर खड़े होकर ले सकते हो, यानी कि कुछ भी बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप होने चाहिए और सफिशिएंट लाइट आपके फेस पर आनी चाहिए। अगर आपने कोई भी स्पेक्स वगैरह, चश्मा वगैरह पहना है तो उसको आप निकाल कर रख सकते हो और कोई भी मास्क, कैप वगैरह का यूज आपको नहीं करना है। अपना फोटो लेने के बाद आपको इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आपको अपनी सिग्नेचर ड्रॉ करनी पड़ती है फोन पर ही, तो ड्रॉ योर सिग्नेचर पर क्लिक करिए और ये जो भी आपको जगह दिख रही है ऊपर की तरफ, तो आप आपकी जो सिग्नेचर है जो पैन कार्ड पर आपने करी हुई होगी वही सेम सिग्नेचर आपको इधर करनी है। जरूरी नहीं है कि पूरा डिट्टो सेम ही होना चाहिए, अगर आप रफली अप्रोक्सीमेटली वही करोगे तो भी चल जाता है। और कुछ दिक्कत या गलत हो जाती है तो इधर इरेज ऑल का ऑप्शन है, जिससे सिग्नेचर पूरी मिट जाएगी, आप फिर से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सिग्नेचर करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपको FNO वाला सेगमेंट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट है वो एक्टिवेट करना है या नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो ऊपर स्किप का बटन है,
आप स्किप का बटन यूज करके इसे स्किप भी कर सकते हो। करना चाहोगे तो फिर आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है 6 महीनों की, जो अगर आपके पास होगी और आपको ये सेगमेंट एक्टिवेट करानी है तो आप कर सकते हो अपलोड करके। मैं बाद में कभी अगर उस सेगमेंट को एक्टिवेट कराना चाहता हूं तो कर सकता हूं, इसलिए मैंने फिलहाल के लिए इसे स्किप कर दिया है। स्किप करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करना होता है कि आपकी एनुअल इनकम वगैरह कितनी है, तो आप वो फिल कर लीजिए अपने हिसाब से जो भी होगा। और नीचे गेट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप, आपको अगर ऑन रखना है तो ऑन रखिए, नहीं रखना है तो इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कौन सा एम्प्लॉयमेंट टाइप है आपका वो आप कर सकते हो, और ये जो कंटिन्यू वाला बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, और आपके फादर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, वो एक बार चेक कर लीजिए। अगर कुछ उसमें गलती होगी तो आप सही कर सकते हो, नहीं होगी तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए और कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है अपने डीमैट अकाउंट पर तो आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो ऑप्ट आउट वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, और बाद में जब आपका मन चाहे तब भी आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए नॉमिनी ऐड करना स्किप कर रहा हूं, ऑप्ट आउट पर क्लिक करके, और प्रोसीड टू ई साइन पर आपको क्लिक कर देना है। ई साइन पर क्लिक करने के बाद आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, आपको आधार नंबर अपना एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको ये आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस के चेक बॉक्स पर टिक करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको आधार लिंक के जो भी मोबाइल नंबर होगा उसी पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, और आप देख सकते हो हमारा सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और एंजल वन अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू कर रहा है, और इन्होंने मैसेज भी दे दिया है कि डॉक्यूमेंट जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं। 1 दिन तक का समय लग सकता है आपका अकाउंट जो है उसे एक्टिवेट होने में, जनरली उससे पहले ही ये हो जाता है। और जैसे ही हो जाएगा आपको आपके ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों पर कंफर्मेशन मिल जाएगा। आपको आपकी लॉगिन आईडी मिल जाएगी, यानी कि क्लाइंट आईडी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप फिर लॉगिन प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप कर भी सकते हो, वरना 1 दिन तक आप रुक जाइए, आपको ईमेल पर जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों मिल जाता है, उसको यूज करके आप लॉगिन उसमें कर सकते हो। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।